हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लासेस सुपौल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज आपको बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताते हैं। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि बायो 12 चैप्टर 3 से हम कुछ बातें करेंगे। मानव जनन चैप्टर 3 में है आपको मानव जनन, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का उम्र सामान्यतः जो है मेल का 14 से 16 तक की आयु होती है। 14 से 16 की आयु होती है। और यौवनारंभ फीमेल में कब स्टार्ट होता है? यौवनारंभ फीमेल में होता है 12 से 14 की आयु में। 12 से 14 की आयु में। तो अब हम बात करेंगे आपको लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन क्या होता है? तो जैसे कि आपको कुछ भी समझने के लिए सबसे पहले तो आपको उसको, जैसे आप मान लीजिए कि अगर एक बार किसी रास्ते से अगर जब गुजरिएगा तो आपको ध्यान में बहुत कुछ नहीं रहते हैं, और जब दूसरी बार आप गुजरते हैं तो आपको ध्यान में रहते हैं कि इस रास्ते से हम कभी न कभी गए हुए हैं। उसी तरह से ये चैप्टर होते हैं, बुक होते हैं। बुक में अगर एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे, बट लेकिन अगर दूसरे बार भी अगर पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत आपको समझ आएंगे। अगर बार बार किसी चीज को आप रिपीट करते हैं तो वो अधिक से अधिक आपको नॉलेज होता है। क्या होता है? अधिक से अधिक नॉलेज होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कोई भी चीज आपको अगर समझ में नहीं आए तो बायो को ये नहीं समझिए कि बायो समझ में नहीं आता है, याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है बायो में। बायो एक साधारण सब्जेक्ट है और इसको आप सीरियल लैंग्वेज में भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको समझने का इनकी सही तरीका होना चाहिए। तो बायोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको एक पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के साथ साथ इसका नोट बनाइए, और जो आपको डिफिकल्टी लगता है उसको बार बार देखिए। बार बार देखने से होता है क्या कि आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। क्या होता है? कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। तो आपको हम बताएंगे कि लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और इससे पहले भी आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हम क्या बात कर रहे थे? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि आपको सबसे पहले तो दो जना को नर व मादा से नई संतान का जब निर्माण होना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, यानी लैंगिक जनन कहलाता है। जब दो जनकों का अगर साथ एक साथ किया जाए, नर व मादा से जब नई संतान की उत्पत्ति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब नर व मादा की मदद से नई संतान की जब उत्पत्ति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन आप समझ चुके होंगे। तो आपको हम फिगर के साथ बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन क्या होता है। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं। इससे पहले तो हम आपको अगले वीडियो में यौवनारंभ पबर्टी का डिटेल बता चुके हैं। तो जैसे कि मेल में यौवनारंभ जो है 14 से 16 की आयु में स्टार्ट हो जाती है, और फीमेल में 12 से 14 की आयु में जो है वो प्रारंभ हो जाती है। और लैंगिक जनन रहा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो जनक नर व मादा से नई संतान का जब नई संतान का निर्माण होना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो इनको आप नोट कीजिए। अब हम फिगर के साथ आपको बताएंगे।
तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 46 कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें बीच फीमेल में भी 46, फीमेल में भी 46 गुणसूत्र होते हैं और मेल में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। नर मेल में 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें दो विभाजन, और ये नर युग्मक हुआ 23 जोड़ा जो है, 23 जोड़ा 46 हुए, और ये नर युग्मक हुए, और ये मादा फीमेल और मादा युग्मक 23 जोड़ा। तो तो चलिए अब बात करते हैं। आप लोग थोड़ा फोकस रखिए, जो आखिर क्या बता रहे हैं, तो थोड़ा फोकस रखिएगा तो ही आपको समझ में आएंगे ये क्या बता रहे हैं। तो जैसे कि नर नर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, 46, और फीमेल में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। और दोनों को जब 23 जोड़े हुए तो 23 दूनी 46 और गुणसूत्र हुए, और नर युग्मक, और ये हुए मादा युग्मक। क्या हुए, ये मादा युग्मक। और जब 23 गुणसूत्र अगर इससे हम ले लिए नर से और फीमेल से ले लिए, अगर 23 गुणसूत्र 46 गुणसूत्र जब हो गया तो ये हो गया जैगोट। जैगोट हो गया तो क्या हो गया, नया संतान की उत्पत्ति हो गया। क्या हुआ, नया संतान की उत्पत्ति हो गया, नया संतान की उत्पत्ति हो गया। तो जैसे कि आपको इसमें पता नहीं चल रहा होगा कि क्या हम इसमें लिखें, तो इसका हम जो है फिगर पूरा डिटेल में बनाए हुए हैं, तो इनको हम बता रहे हैं। तो इनको आप समझ चुके हैं तो इनको नोट कीजिए, और इसको भी हम पूरा डिटेल में बता दे रहे हैं।
तो फर्स्ट स्टेप में आपका जो है एस्पर्म का पिक्चर बना हुआ। क्या बना हुआ? फर्स्ट स्टेप में एस्पर्म का पिक्चर। सेकेंड स्टेप में जो है आपका फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया दिया हुआ है थर्ड में। तो जैसे देखिए आप, तो एस्पर्म का पिक्चर को जैसे ये आपका हो गया सीड हेड, इसे हम हेड कहते हैं। और ये हो गया आपका गर्दन, जिसे हम नेक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक कहते हैं। और ये हो गया मध्य भाग, जिसे हम मिडिल पार्ट कहते हैं। मध्य भाग, मिडिल पार्ट। और ये टेल हो गया पुंछ। इसी के माध्यम से और अंडा, इसी के माध्यम से ओवम के पास पहुंच पाता है। इस टेल के माध्यम से ही इसके ओवम के पास पहुंच पाता है। ये तरल लिक्विड होता है जहां पे ये तैरता है, तैर के और इसके ओवम के पास पहुंचता है और दोनों साथ मिलता है और उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब दोनों की प्रक्रिया हो जाता है यानी निषेचन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये थर्ड स्टेप में हुआ, जैसे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब ये स्पर्म इसके अंदर जब ये स्पर्म ओवम के अंदर प्रवेश किया तो क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। ये रहा आपका स्पर्म और ये रहा ओवम, जायगोट, युग्म नज। ये आपका युग्म नज रहा और ये केंद्रक रहा। और उसके बाद ये बड़ा होते हैं, अंडा फर्टिलाइजेशन होने के बाद इनकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो प्रक्रिया आपको पता है, जैसे अगर
चंद्रमा पे आप किसी को भेजेगा तो उनको क्या करते हैं, भोजन या वैसे भेज देते हैं, उनके साथ आप भोजन देते हैं, पोषक तत्व देते हैं, टैबलेट देते हैं, तब उसको हम चंद्रमा पे भेजते हैं। अगर कोई साइंटिस्ट अगर चंद्रमा पे जाएगा तो वो अपना भोजन के साथ वो वहां पे जाता है। उसी तरह ये जैसे स्पर्म होता है तो ये अपना भोजन लेके चलता है साथ में, और ये ओवम अपना भोजन साथ में रखता है, और दोनों का प्रक्रिया होता है कहाँ, गर्भाशय में दोनों का फर्टिलाइजेशन होकर ये धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसे हम कहते हैं भ्रूण। जब भ्रूण होता है, जब वो गर्भाशय से बाहर निकलता है तब उसे हम बेबी यानी बच्चा कहते हैं। और जब तक वो अंदर रहता है, मेल यानी फीमेल के अंदर रहता है, गर्भाशय में रहता है, तब उसे हम भ्रूण कहते हैं। तो आप यहां तक आप समझ चुके होंगे। तो अब हम बात करेंगे आपको अब हम बात करने वाले हैं लैंगिक जनन के 3 घटनाएं होते हैं। लैंगिक जनन के कितने घटनाएं होते हैं? लैंगिक जनन तो बता दिए, अब बताएंगे आपको लैंगिक जनन के कितने घटनाएं होते हैं। लैंगिक जनन के 3 घटनाएं होते हैं, तो आपको अब बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। तो जय हिंद, जय भारत। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।